नमस्ते एवरीबॉडी। और आज हम देख रहे हैं टैरो की रीडिंग। मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी, मैम आप टैरो भी डालने लग जाइए। एंड यू नो प्रीवियसली आई यूज्ड टू पुट 2 videos every day when I started making YouTube videos. And then I left. It was too much for me to, shoot videos and then put it. So today I've decided to put videos on tarot also. So this video is for from 15th of November to 15th of December. ये 15 नवंबर से 15 दिसंबर वाला महीना आपके लिए कैसे रहने वाला है, और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं ना, ये उन्हीं के लिए है। अगर ये वीडियो आपके साथ रेजोनेट करता है, आप कनेक्ट हो रहे हैं और आपको लग रहा है ये आप ही के लिए है, तो आप वीडियो पूरा आखिर तक देखिए। हम इसमें काफी सारी चीजें डिस्कस करेंगे कि क्या क्या हमारी लाइफ में होना चाहिए, हम क्या गलती कर रहे हैं और किस तरीके से हम अपने अंदर ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। बिकॉज मैंने देखा है ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी जितनी आसान है उतना ही लोगों को डिफिकल्टी होती है खुद से मिलने में, क्योंकि हमें मालूम है हमारे अंदर कमियां क्या है, हमने क्या क्या गलतियां करी हैं, और कार्ड्स हमें हेल्प करती है उस चीज से बाहर निकलने में। तो लेट्स सी नवंबर मंथ की जो ही रीडिंग है आपके लिए क्या लेके आई है। अब ध्यान से बैठिएगा, सुनिएगा, अपने आप को कनेक्ट करिएगा कार्ड्स के साथ। लंबी गहरी सांस लीजिए, कनेक्ट हो जाइए कार्ड्स के साथ और देखिए हमारे लिए ये कार्ड्स की रीडिंग क्या लेके आई है, कार्ड्स हमें क्या कह रहे हैं। तो जो प्रेजेंट स्टेटस है हमारा, जो शुरू होने वाला है कल से, मैं ये मान रही हूँ कि हमारी लाइफ में कुछ तो उथल पुथल मची हुई है, और उस उथल पुथल को हमें बहुत, ये जो चैलेंज है हमारी लाइफ में, हमें बिल्कुल एक इनोसेंट बच्चे के जैसे उस चैलेंज से बाहर निकलना है। जीवन में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, बहुत सारे ब्लेम गेम हो सकते हैं आपके ऊपर। अगर आप इनोसेंट हैं तो आपके वो डिवाइन हमेशा साथ देगा। और ये टावर कार्ड मुझे ये बता रहा है कि आपकी लाइफ में जो भी उथल पुथल चल रही है करंट सिचुएशन में, आपको उसमें निकलने में दिक्कत आ रही है, आप बस एक छोटे बच्चे के जैसे बन जाइए। नीचे गिरते हैं, खड़े होते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं मुस्कुराते हुए। यही आपको करना है। आपके कॉन्शियस माइंड में भी बहुत बेचैनी है, आप फटाफट सब कुछ करना चाहते हैं, हवा के झोंके के जैसे आप एक काम करते हैं और छोड़ देते हैं, दूसरे में घुस जाते हैं। स्थिरता लेके आइए मन में, अपने दिमाग में, अपने अंदर स्थिरता लेके आइए, क्योंकि यही एक मेच्योरिटी की निशानी है। और उस स्थिरता के साथ हम वो अचीव कर पाएंगे जो हम चाहते हैं। सबकॉन्शियस माइंड में हमारे पड़ा हुआ है कि हम सेलिब्रेट करना चाहते हैं, लाइफ को जीना चाहते हैं, फ्रेंड्स के साथ मजे करना चाहते हैं, परिवार के साथ मजे करना चाहते हैं, लेकिन जो हमारी ये बेचैनी है ना, वो कुछ भी नहीं होने दे रही है। हमने पास्ट में हो सकता है कुछ काम शुरू करने की कोशिश करी हो, कुछ छोटे छोटे चीजें में आगे बढ़ने की कोशिश करी हो, लेकिन ऐसा मेरी लाइफ में कभी हम उसको कर ही नहीं पाए, क्योंकि वो स्टेप हमारे बहुत छोटे थे। और फिर क्योंकि मैंने कहा हम बेचैन हो चुके हैं, बेचैन आत्मा की जैसे बिहेव कर रहे हैं, तो उस चीज को हमने वहीं छोड़ दिया है। और अब आने वाले टाइम में हमें रिकग्निशन भी मिलेगी, हमें लोग पहचानेंगे भी, हमें रिवॉर्ड भी मिलेगा, लेकिन हमें अपने आप को उस जो लाइफ के रोलर कोस्टर राइड है उसमें स्थिरता लानी है, उसमें एक ठहराव लेके आना है। ठहरावा पानी हमेशा अच्छा होता है। अगर आप छोटे से कंकर मारने से ही, छोटी सी बात से बिल्कुल हिल जाते हैं, तो फिर जीवन में कुछ भी पॉसिबल नहीं है। आपके रिश्ते भी स्ट्रगल करेंगे। कहीं ना कहीं आपको ये मालूम है कि एक डर सा बैठा हुआ है आपके अंदर, कुछ पास्ट में ऐसी चीजें हुई है आपके साथ, आपने हिम्मत खो दी है और आप फ्यूचर में उसको होने से भी डर रहे हैं। तो ये सिर्फ आपके माइंड में है, क्योंकि पास्ट आपके हाथ में नहीं है और फ्यूचर आपको एंजाइटी देता है। आप कुछ मत सोचिए इसके बारे में, आप इससे बाहर निकलिए। और आपको आपके परिवार वाले भी थोड़ा सपोर्ट करेंगे जो अभी तक नहीं कर रहे थे। आपका एटीट्यूड बाहर वालों के लिए, अब आप सेटिस्फैक्शन के उस मोड में हैं, ज्यादा आप केवल देख के वेट एंड वॉच कर रहे हैं, कुछ ज्यादा नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आप बैठे हैं और वेट एंड वॉच कर रहे हैं कि अब क्या होगा, क्या करने वाले हैं बाहर के लोग। और आपको सपोर्ट लेना चाहिए आपकी वाइफ से, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स आ रही है। आप अपने सिस्टर से सपोर्ट ले सकते हैं। आपके लिए जो भी अच्छा सोचता है उससे आपको सपोर्ट लेना चाहिए।
और मे बी दीज फीमेल एनर्जी वुड बी रियली रियली हेल्पफुल। जिसको आपने बहुत टाइम से इग्नोर किया हुआ, ये देखिए जो आपकी फीमेल एनर्जी आ रही है ये आपके लिए हेल्पफुल होगी। और जो अगर हम इस चीज को साथ लेके चल रहे हैं तो जो भी सैड मोमेंट्स हमारी लाइफ में आए थे पहले और जिस चीज से हम डील कर रहे हैं उससे बाहर निकल जाएंगे। और हम देख रहे हैं हमारे पीछे भी अपॉर्चुनिटीज पड़ी हुई हैं। तो अगर इस मोमेंट में, करंट मोमेंट में जो बहुत उथल पुथल है, वहां हम ठहराव के साथ देखेंगे तो हमारे पास गॉड सेंट 2 अपॉर्चुनिटीज भी आने वाली है। उन अपॉर्चुनिटीज को इनकैश करिए। जो चीज हो गई है उसके आगे आने वाली सिचुएशन पे अगर आप ध्यान देते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। केवल जो गाइडेंस मिल रही है, आपको ठहराव की जरूरत है। इस ठहराव के साथ आप चीजों को देख पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। अब हम देखते हैं ओशो कार्ड हमारे लिए एक क्या गाइडेंस दे रहा है। तो ओशो कार्ड हमें, अरे जो हमारे सामने आया है, ये सारे हमें ओशो कार्ड ये बता रहे हैं कि हमें इस सिचुएशन में बिल्कुल भी स्किज़ोफ्रेनिक नहीं होना है, पागल नहीं बनना है, डिस्टर्ब नहीं होना है, एक्सपीरियंस करना है इस मोमेंट को। जब हम एक्सपीरियंस करते हैं हर सिचुएशन को तो हम उस सिचुएशन से बाहर निकल जाते हैं। और देखिए ये भी कार्ड मेच्योरिटी का आ रहा है, जो मैं कह रही थी ठहराव की जरूरत है। तो अगर हम मेच्योरिटी सिचुएशन को देखेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, इसका हिस्सा बनेंगे और शांति से रहेंगे तो हम इस महीने के आखिर तक हम अपने बियॉन्ड इल्यूजन, यानी हम जो हमने दिमाग में एक पिक्चर बनाई हुई है उससे बाहर निकल जाएंगे और सफलता हमारी कदम चूमेगी। एंड देयर विल बी अ रीबर्थ, हमारा एक नया जन्म होगा। नया जन्म होने का मतलब क्या है कि हम चीजों को नई तरीके से देखने लग जाएंगे, हमारे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा, हमारे अंदर ठहराव आ जाएगा। जो मैं चाह रही हूँ कि आप लोगों में ठहराव की बहुत जरूरत है। ठहराव आते तो चीजें आपकी लाइफ की बहुत बेटर हो जाएंगी, आपका विजन क्लियर हो जाएगा, क्लैरिटी हो जाएगी। एंड 2025 वुड देन गिव यू अ बेटर पिक्चर ऑफ लाइफ और आप नए तरीके से चीजें को शुरू कर पाएंगे। तो आप अगर रेजोनेट करते हैं तो आज का सिर्फ एक मैसेज है, इस मंथ में आपको ठहराव की जरूरत है, शांत होकर चीजें को एक्सपीरियंस करने की जरूरत है, फील करने की जरूरत है। आप रहिए उस मोमेंट में। अगर आप नेचर में वॉक करने जा रहे हैं तो उसको एक्सपीरियंस करिए। हम इतने लॉस्ट हैं आज इस डिजिटल वर्ल्ड के टाइम पे कि हम किसी चीज को एक्सपीरियंस नहीं करते हैं। हम अगर फोन में एक मैसेज आता है तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, हम सब चीजें छोड़ के उसको कनेक्ट करते हैं। दिस इज सो अनोइंग टू योर इनर सेल्फ। आपका जो माइंड शांत होना चाहता है वो हो ही नहीं पा रहा है, क्योंकि हमने इतनी सारी चीजें जीवन में पाली हुई है। तो हमें शांत रहने की जरूरत है, शांत यानी ठहराव की जरूरत है। और आपके पास रास्ते खुल जाएंगे क्योंकि आप में पेशेंस भी है, आप वेट कर रहे हैं अपॉर्चुनिटी की और आपके पास अपॉर्चुनिटीज 2025 में अपने पास अपने आप आ जाएंगे। तो ये वाला समय है आपके लिए ठहराव का। मेडिटेट करिए, अपने आप को देखिए, आंखें बंद करके अपने आप के देखिए कि आपने क्या क्या गलतियां करी हैं और उसको हटाने की कोशिश करिए, उस पर काम करिए। एंड दिस विल डेफिनेटली ब्रिंग न्यू पर्सन, यू विल बी अ न्यू बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ। और जब हम बेटर वर्जन के रूप में आते तो हमारी लाइफ हमेशा अच्छी होती है और हम उन चीज़ों को कर पाते हैं जो अभी तक नहीं कर पाए। सो दैट वॉज द रीडिंग फॉर दिस मंथ फ्रॉम 15th of November to 15th of December. Thank you for being here and watching this video till end. And let me know the comments if you're resonating with the entire reading. And you're most welcome. Bye bye.